नर चोटा खावे, बागहीन नर चोटा खावे। मैं जान गया तू जान कृष्ण रस मीठा रे, हरि रस मीठा रे, राम रस मीठा रे। वो नाम का रस कैसा है जिसको पीने के बाद फिर संसार से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, खुशी मिली, गम मिला, तू प्यार से दामन फैलाता चला ना, देने वाले की तौहीन हो जाएगी शिकवा तेरी जुबान पर अगर आ गया। जो गुरु की इष्ट की शरण में चले गए उनका कभी अनिष्ट हो नहीं सकता। फिर बार बार वही साथी कहनी पड़ती है। कैसे वो नन्हा सा बच्चा है और वो सत्संगी है। अपने बच्चों को कार मत दो, अपने बच्चों को संस्कार दो। ऊट पटांग बातें उनको मत सिखाओ। बेटा फ्लाइंग किस करो, ले बीबी ये अच्छी खोपड़ी उसकी कर रही है, तू फ्लाइंग किस करो। कल को तेरे सामने बैठ के चाटेगा, फिर तू रोएगी, बाबाओं के पास दौड़ेगी। क्या बेवकूफी, फ्लाइंग किस कर। अच्छा कैसे चाचू सिगरेट पीता है, लो तुम्हें निकाल के दिखाओ। बेवकूफ हो, बच्चों को संस्कार नहीं देना। हमारे पास वो लेके आए, कहते महाराज नु मत्था टेको, वो खड़े रहते डोंड दे, लो ये संस्कार ही नहीं। तुम खुद तो चुको ना, फिर वो भी चुक जाएगा। बच्चे तो मंकी होते हैं, बंदर, और नकल करेंगे। तूने खुद तो किया नहीं, ओंधे मगर पैदा दस। पहले खुद सुधरना हुआ, सत्संग मैंने मैं अभी सुधरूंगा बस। वो बच्चा है प्यारा सा, और राजा ने मुनादी करा दी कि भैया मेरे औलाद नहीं है, मेरे गुरु तांत्रिक हैं। तांत्रिक ने कहा है किसी के बच्चे की बलि दे, फिर तेरे बच्चा हो जाएगा। पहली बात तो तांत्रिकों का चक्कर छोड़ दो, मांत्रिकों का चक्कर छोड़ दो, सिर्फ नाम के भरोसे। जो नाम जो इष्ट आपका है उसी पर भरोसा रखो, बाकी सबको छोड़ दो। यदि आपका इष्ट, आपका गुरु आपका कुछ नहीं संभाल सकता, तो किसी का बाप कुछ नहीं संभाल सकता। जब कुछ मिलेगा आपको अपने इष्ट से, गुरु से। जब जायदाद नाम लिखवाएगा, बाप लिखवाएगा, ताए चाचे शरीक होते नहीं, तुम्हारी जड़ें काट के रख देंगे। नहीं भैया, अपने दरबार को छोड़ना नहीं। ये बच्चा गुरु वाला है, ये अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा रखता है। राजा ने कहा कि मेरे को बच्चा चाहिए, कोई अपनी मर्जी से बच्चा दे और मैं उसकी देवी को बलि चढ़ाऊं। और इनके घर में बच्चे थे बहुत ज्यादा, 11 बच्चे। जय हो, कितने बच्चे। मैं बार बार यही कहता रहता हूं, एक पासे देश में रह दे न्याणे, हड्डियां छणकण हो जिमें छेणे हैं, चिंकी देख लो, प्रिया देख लो। हाँ, एक गल सुन लेना मेरे लोगों, तीजा पप्पू जमन तो रोको। होवे एक पर होवे नेक। नी डांड दी डांड जमी पई है। लो वो कहते नर्सरी स्कूल है, कहते नहीं घर दी पैदावार है। हमारे फील्डगंज में भी बताया हूं, कृपा राम, बालक राम, रक्षा राम, कृपा राम, कितने राम, इतने राम पैदा कर दिए। अपना पेट पलता नहीं, इतने बच्चे पैदा कर दिए। जिनके खाने का जुगाड़ नहीं उनको शादियां नहीं करनी चाहिए। शादियां कर ली तो फिर बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। बच्चे पैदा किए हैं, जब तक वो सेट नहीं हो जाते तब तक आपकी ड्यूटी खत्म नहीं, बाद में भी नहीं बना। फिर आ जाएंगे मेरे को, मेरे कर्मा को सुख है कि बाग तेने तो खिलाया, मैंने लगाया, नाप नहीं पैदा करता, बन जाता बाबा बन के। वहां लोग आते थाली लेके तेरे पास। तो ये हमारे मन में ये भाव आ जाए कि हमने गुरु की बात मानी, तो वहां इस बच्चे का सौदा हो गया। बच्चा रो रहा है और बच्चे को जबरदस्ती ले गए घसीट करके, इसकी बलि चढ़ाएंगे। तो वो बच्चा जेल में बैठा हुआ, क्योंकि सत्संगी है, वो बार बार 7 ढेरियां बनाता है मिट्टी की, और एक को लात मारता, दूसरी को 6 ढेरियां गिरा देता है, एक ढेरी को नमस्कार करता है। ये कर्तव्य जब देखा पहरेदार ने, उसने कहा बेटा ये क्या कर रहा है, कहा ये क्या कर रहा है। कहा कि भैया
इनमें से निकलना पड़ेगा। तुमने जो करना है करो, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद भैया इधर क्या हो रहा है? रास्ता निकलना। हाँ निकलना देखना ये है काल का प्रपंच। बीच में कहीं न कहीं कुछ सूक्ष्म रूप में अड़चन आ जाएगी, लेकिन घबराना नहीं। आप मेन मुद्दे से ध्यान हटाना नहीं। उनका घर है, उन्होंने प्रवेश पाना है, हमारा भी कोई घर है, उसमें हमने प्रवेश पाना है। वो सचखंड है, उससे पहले समझौता नहीं। नाम जाप से हमने सचखंड जाना है, जैसे आशु ने दुल्हन को लाना है, इससे कम में समझौता नहीं। सिर्फ दहेज लेके चुप करके नहीं बैठ जाना। इसी तरह जो भक्ति की है उसके बदले में केवल राम, केवल नारायण, और कुछ नहीं चाहिए। तो पहरेदार ने जाकर के मंत्री को बताया, मंत्री ने महामंत्री को, और महामंत्री ने राजा को बताया। तो राजा देखने के लिए आ गया कि बेटा क्या कर रहा है। कहा राजन तुम अपना काम करो, कल बलि का दिन है, तुम बलि चढ़ाओ, मैं अपना काम कर रहा हूं। फिर भी बेटा बताओ तो क्या कर रहे हो? मरने वाले से अंतिम इच्छा पूछी जाती। कहा नहीं मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं। कहा फिर भी ये राख की, ये मिट्टी की ढेरियां बना के क्यों गिराते हो? तो कहा राजन पहली ढेरी मेरी अपनी है, हम कुछ नहीं कर सकते अपने लिए, मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा। और दूसरी ढेरी मेरे माँ बाप की है, जिनका फर्ज था मेरे को बचाना, लेकिन उन्होंने तो अपने सुख के लिए, पैसों के लिए, बाकी बहन भाइयों के सुख के लिए आपके पास मेरे को बेच दिया। और तीसरी ढेरी है आजू बाजू की, आंड गुआंड भी तो होता है ना बंदे का सहारा। मैं इन्ना रोंदा चीखदा आया, किसी ने मैंने बचाया ही। मैं इन्ना क्या आंटी मैंने बचा लो, आंटी मैंने, अंकल किसी ने नहीं बचाया। और फिर चौथी ढेरी रिश्तेदारों की, किसी ने तो मामे नु, ताए नु, चाचे नु, भूआ नु, फुफड़ नु सूचना गई होनी, किसी ने नहीं बचाया। राजा ने कहा ये पांचवी ढेरी किसकी है? नहीं बोलता बच्चा। अरे किसकी है? कहा राजन ये आपकी है। राजा भी तो रक्षक होता है, तू तो आप भी मेरी बलि चढ़ा लो, तेरी ढेरी बिता के, तू भी मेरा सहारा है। कहा कि ये छठी ढेरी किसकी है? कहा ये छठी ढेरी ये देवी देवताओं की है, उन्होंने मेरे को बचाना, तो खुद बलियां लेने लगे, मैंने क्यों बचा दिया। तब कहा ये सातवीं ढेरी किसकी है? तब बच्चा नहीं बोलता, तब हाथ जुड़ जाते हैं। राजन मैं सत्संगी हूं, मेरे गुरु ने कहा था जब चारों तरफ अंधेरा हो मैया की जोत जगाना, अकाल पुरुष को आवाज लगाना। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैं देख लेने दे। किसी ने नहीं बचाया, अब मैं अपने गुरु को आवाज लगा रहा हूं। रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही हो पिता महेश हमारी, रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो। एक तकिया भरोसा तेरा, बाकी सब टाइयां तेरिया, मैं एक तकिया भरोसा तेरा, बाकी सब टाइयां तेरिया, तेरे बिना कोई ना हुन तेरा, बाकी सब टाइयां तेरिया, तेरे बिना कोई ना हुन तेरा, बाकी सब टाइयां तेरिया। सारे संसार
से किनारा करके गुरुदेव के पास चले जाओ। ब्रह्म को वही रूप लेके आना पड़ेगा, आपको बचाना पड़ेगा। नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, राम से बड़ा राम का नाम। तब राजा का मन बदला। तांत्रिक के कहने पर मैं इसकी बलि दे रहा हूं, कल को प्रेगनेंसी ना हुई तो, फिर पॉजिटिव रिपोर्ट ना हुई तो, फिर अगर बेटी हो गई तो, बेटा हो गया निकम्मा निकला तो। आज ये सब ओर से टूटा हुआ बिका हुआ बच्चा है, इतना धर्मात्मा परमात्मा को मानने वाला महात्मा है, तो क्यों ना इसी को गोद ले। ये है गुरु की कृपा। अपना गुरु को साधारण न जानना कि व्यास वालों को, ढिल्लो साहब को गले का कैंसर है, वो लीला कर रहे हैं, आपको नटंकी करके भरमा रहे हैं, चक्कर में ना आ जाना। वो सचखंड के मालिक हैं। पिताजी को ये न समझना 90 साल के प्लस हो गए वो तो बीमार ही रहते हैं। तो हम लोगों के कर्जे उठाए बीमारियां, महाराज को थोड़ा ना कोई बीमारी हो सकती है। बस अपने गुरु पर पूर्ण रूप से भरोसा करो। यदि कोई काम गुरु नहीं बना सकता तो फिर कोई नहीं बना सकता। तपो राज, ये तपस्या करने से राज्य मिलता है, और राज्य से अगर हम अच्छी तरह से पेश नहीं आते फिर राजो नरक, फिर नरक मिलता है। कहीं मन में भाव आ जाए कि हम जहां संसार के इतने लोगों को बुला रहे हैं, ये भी रिश्तेदार आ जाए, वो भी रिश्तेदार आ जाए, फिर गिले शिकवे भी करते हैं कि देखो तो अनोसी कार्ड देना, ऐसी तुसी नहीं आई। कभी आपने ब्रह्म को बुलाया? हाँ, रिश्तेदारों से तो झगड़ने लग जाते। अच्छा, आप एक रिश्तेदार के घर 10 साल लगातार जाओ, वो आपके घर में ना आए, फिर आप उसके पास जाते हैं। प्रभु के दरबार में 10 साल से दंडी स्वामी जा रहे हो, 10 साल से कृष्णा मंदिर जा रहे हो, वो आपके घर में आया? नहीं आया तो सोचो फिर क्यों नहीं आया। वो प्यार नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे हारा बड़ांदा नहीं। प्यार नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं, हाँ फिर कहंदे हारा बड़ांदा नहीं। तार नाल तार कोई मिलांदा नहीं, फिर कहंदे हारा बड़ांदा नहीं। तार नाल तार कोई मिलांदा नहीं, फिर कहंदे हारा वाला आंदा नहीं। शबरी बुलाया मैं दौड़ा चला आया, शबरी बुलाया मैं दौड़ा चला आया। मतंग ऋषि ने कहा शबरी में जा रहा हूँ। कहा गुरुदेव आप जा रहे हैं तो मेरे को भी साथ में सचखंड ले चलो, वैकुंठ। कहा नहीं, अभी जगत का मालक वो अकाल पुरुष, वो रमी शक्ति राम तेरे झोंपड़े में आएगा। अच्छा गुरुदेव सच में? कहा हाँ वो आएगा। अपनी भार्या को, पत्नी को ढूंढता हुआ आज से 35 साल बाद तेरे झोंपड़े में आएगा। बस तेरे को शास्त्र नहीं आते, अनपढ़ है, अंगूठा छाप, बस रास्ता गुहारा कर। शबरी गुहारे रास्ता, शबरी निखारे रास्ता, आएंगे राम जी। कहीं हमारा भाव भी ऐसा जुड़ जाए। यहां बैठे हो तो फिर मैं संसार से नहीं जोड़ने आया आपको। आपकी शादी होए ना होए मैंने क्या लेना, दुकान चले ना चले मेरा डिपार्टमेंट है। मेरा डिपार्टमेंट है आपको सन्यासी बनाना। सम्यक न्यासा इति सन्यासा। समय रहते रहते संसार में रह करके किनारा कर जाओ। बस कोई व्यक्ति वस्तु स्थान आपके हृदय में ना हो, भगवान के सिवाय, गुरु के सिवाय। बस ये काम मैंने करना, बाकी मेरा डिपार्टमेंट नहीं। बाकी बाद में आएंगे हिजड़े नाचने, बन्ना बन्नी ले आए आते थोड़े मुंडा आवे, ये भंडा ना काम है। गलोलड़ियां फूल बूटियां लाओ, गुरु का काम ये नहीं है। गुरु का काम है जहां संसार से जुड़ रहे हो वहां ब्रह्म से भी जुड़ो। और एक दिन वो आ गया सुहाना 35 साल के बाद, जब शबरी, जिसको सारे लोग उलाने दे रहे, पागल हो गई, सुदैण हो गई है, रोज रास्ता सजाती है, लेकिन आज 2 साई देखे और वो साई शबरी की ओर बढ़ गई। पहचाना नहीं, बुढ़िया हो गई है, कमर झुक गई है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण इसकी भक्ति पूरी हुई, दंडवत हो जा। जगत का मालक चरणों में दंडवत हो जाता है।
मैं ऊंचिया पागा वाली आज राम मेरे घर आए। मैं ऊंचिया पागा वाली आज राम मेरे घर आए। मैनू पुराने वेद समझाया मैनू राम दे नाल मिलाया। मैनू पुराने वेद समझाया ते मैनू राम दे नाल मिलाया। मेरे मिट गए कष्ट सवाए आज राम मेरे घर आए। मैं ऊंचिया पागा वाली आज राम मेरे घर आए। तो राम के लिए क्या लेके जाते हो? लालपुरी का वो गुलाब जामुन का डब्बा, शुद्ध की वो प्लेन बर्फी। राम खाते हैं? कभी नहीं। लेकिन आज जगत का मालिक वो शबरी के हाथ से जूठे बेर खाया, जिसको कोई भी पूछता नहीं था। आज सारे साधु संत दांतों तले अंगुलियां लेकर खड़े हैं। आपने भक्ति की है? वैसे 35 साल छोड़ो, 35 मिनट की है भक्ति, निस्वार्थ की हो शबरी की तरह। हाँ, वो शबरी बुलाया मैं थोड़ा चलाया, शबरी बुलाया मैं थोड़ा चलाया। मुझे जाए फिर कोई खवादा नहीं, फिर कहते हारा बड़ा आंदा नहीं। मुझे जाए फिर कोई खवादा नहीं, फिर कहते हारा वाला आंदा नहीं। सुदा मैंने बुलाया मैं दौड़ा चलाया, सुदा मैंने बुलाया मैं दौड़ा चलाया। सुदामा की पत्नी ने कह दिया सुशीला ने कि क्या बात है, तुम कहते हो मेरा यार है, बचपन का सखा है, तो जा नहीं सकते? सांदीपनी आश्रम में तो इतने डींगे हाँकते थे, उसने ये कर दिया, मेरे को मालपुई खिलाई, तो आज कंगले हैं, 4-4 बच्चे हैं, तो आज तो मैं जहर उबाल रही हूँ। क्यों? कहा यदि खाना 3 दिन से नहीं मिला, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। कहा अब कुछ नहीं, तो ठाकुर के पास नहीं जाएगा तो हम उसके पास चले जाएंगे, दे क्या। इतनी मैं कब कह रही हूं उससे कुछ मांग, कम से कम उसके सामने तो जा। परमात्मा कहता है मेरे दरबार में आया ही नहीं यार, रोएगा नहीं तो मां दूध कैसे पिलाएगी। एक बार तो कह दे जय जय श्री राधे, मेरे हथियार खड़े माता या चकते, हर हर महादेव, हम हार गए। तब वो मोर्चा संभाल लेता है। हम उसको पुकारते नहीं, रिश्तेदारों के डींगे हाँकते रहेंगे। पड़ोस में से मांगने गई सुशीला ने कहा जाना, इन्होंने द्वारिका आप तो 3 घर से अलग अलग मांग के लाते। कहा कैसे लेके जाऊं, तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और जब आकाश की ओर उठा के देखा, इतने ज्यादा सुराख है बीच में। तब सुशीला रोती है, हे गोविंद कदों जागनी है मेरी तकदीर जाती, हूं तो चुनड़ी भी होगी लीरो लेता। अरे इस चुनरी में से तेरा आसमान दिख रहा है, तेरा कलेजा नहीं उठता, किससे मांगेंगे? तेरे से ही तो मांगेंगे। सब कुछ चाहिए, जिंदी जानो सो से तेरे से तो मांगेंगे। फिर भी साड़ी को फोल्ड करके पल्लू को बीच में तंदुल चावल भर देती और सुदामा जी जाते दरवाजे पे जाके, ये गलत है। अरे द्वारपाल लोग कन्हैया नहीं, द्वारपाल प्रभु के सलीके वाले एजुकेटेड है, धक्के थोड़े तो मारते।
प्रभु के, राम के, श्याम के, शिव के दरबार की एक महिमा है। प्रभु राई को पहाड़ कर सकते हैं, समुद्र को रेत बना सकते हैं, लेकिन प्रभु दरवाजे पे आए हुए को ठुड्डा नहीं मार सकते। ये उनकी कौन सी बात है? आप जाओ तो उसके दरवाजे पे, कहा उनको कह दो, उनका सुदामा आया है। सुनते ही भगवान कभी खाना छोड़ते नहीं थे, उछल पड़े, भाग पड़े। मोर मुकुट कहीं है, कहीं उनका वल्कल वस्त्र है। देखो सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अरे साथी अब आया है, सब लुट गया, दुनिया के बाजार में फिर आया है। आपका असली रिश्तेदार बताने आए हैं, उसको आवाज लगाना बस। संसार सारा कह दे छह रंगवादी है, मैं तेरा हूं, वो नहीं है, उसका भरोसा न करना। गुरु और इष्ट कभी ना कहे मैं तेरा, फिर वो आपके हैं, आप उसको बुलाना तो एक बार। जहां झुक जाओगे वहीं उसका दरबार लग जाएगा। खूब आओ भगत की, सुदामा को खूब नहलाया धुलाया, और सुदामा अब बैठे रेस्ट करे, भगवान चरण दबा रहे हैं। कहा सुदामा और शादी कर ली? रे हाँ जी होगी, बच्चे 4 है गए। अच्छा टेढ़ा जाओ क्यों बैठे? कह नहीं वो तो दर्द होती है ना, बक्खी दर्द। तो बक्खी तो तेरे बचपन भी दर्द हुई सी जो मेरे चने खा गया सा। दिखा तू एक महीना नंबर 1, लेकिन भाभी ऐसी नहीं हो सकती। बता भाभी ने क्या बेचा? तब वो छुपा रहा। जहां 56 भोग हैं वहां सांवरे, तेरे को क्या 16,000 एक तो तेरी रानी है, मजाक उड़ाएंगे। हाथ जोड़ रहा, प्यार से खिलाना, उसको बुलाना। वो आता है हमारे पास आया इसलिए कह रहे हैं, ओ मेरी लाज रख ले, 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 मेरे पर्दे ढक ले, मेरी लाज रख ले, मेरी लाज रख ले, हरि जी मेरी लाज रख ले, मेरी लाज रख ले। नहीं मानते प्रभु, छीना झपटी पे आ जाते हैं, खींचते हैं, सारे चावल नीचे गिर गए। और प्रभु समेट समेट के मुट्ठी भर के खा रहे। अरे इतने स्वाद। शिव जी की समाधि टूट गई, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नारायण आज हमको भी दान दे। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, अरे कृष्ण महाराज छोड़ दो भैया। इंद्रासन पे खड़ा हो गया, आज लगता है कन्हैया सबको दान कर देंगे। 2 मुट्ठियां खाई, तब रुक्मिणी ने बांह पकड़ ली, गोविंद हमको भी भोग दो। हाँ, उस सुदामे ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, सुदामे ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया। वो दे जाए जोड़ कोई ले आंदा नहीं, फिर कहते हारा वाड़ा आंदा नहीं। वो दे जाए जोड़ कोई ले आंदा नहीं, फिर कहते हारा वाला आंदा नहीं। विदुर बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मेरे विदुर बुलाया, मैं दौड़ा। 12 साल हो गए दुर्योधन की सभा को छोड़े हुए। विदुर जी एकादशियां रखते हैं, बस श्वास श्वास पे कृष्ण भजते हैं, और सिर्फ कृष्ण की शरण में। श्री कृष्णम शरणम मम। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
13 साल भक्ति में, निमानता में, गरीबी में, कंगलापन में गुजर गई। और सुलभा उनकी पत्नी कह रही है, वो जो है ना तेरा सांवरा सुना है आ रहा है, रोज पंगूड़ा चुलाता रहता है, तो वो तेरे पास आएगा क्या? घरवालियां जब ताना मार दी ना, घरवालियां जान बंदे दी कट देंगी। हाँ, इसलिए भैया अपने प्यारे को उलाना मत दो। आपकी सारी शान, एक करवे का श्रृंगार उसी से तो है। देखना, आपकी वजह से पार्टनर परेशान ना हो, उसको तोड़ना नहीं जोड़ना है। धर्म पत्नी है ना। अरे मंदोदरी ने इतने दुष्ट रावण के साथ गुजारा कर लिया, आपका इतना दुष्ट तो नहीं। बस डिंगी सी गुत्त करके कहना मेरा पति तो मेरा क्या है, राक्षस है, अरे देवता है। बस साल में एक दिन तो उसको कि हाँ भाई आज मैं कुछ बन गया, साला में तो सांप बन गया। हाँ, एक दिन तो उसको देवता की तरह पूजो। लेकिन बार बार ये सूट सा बैठे, मैं क्या भी पति पत्नी हो, चंद चढ़े तो पानी पीवा, चढ़ गए कोठे, वो चौथी मंजिल, माता सुरेंद्रा में बैठे ने अर्घ उर्घ देता है। तो फिर जिमें पैरामल में हुए सूर साहब ने दोवें सिर ते हाथ रख दिते। तो माता को की मेरे बाल खराब कर दिया, तो गुलाब जामुन गिरी थी मैं तो चक दी प्लेट चो गुलाब जामुन। अरे नहीं भैया, इतनी लस्सी पैप्सी ना करो। नहीं, सच में चरण छूने, नारी धर्म पति देव न दूजा। तो सुलभा ताना देती है, क्या तुम्हारा सांवरा तुम्हारे घर आएगा? तो विदुर जी ने देखा घर में होम मिनिस्ट्री आग बबूला है, तो चलते हैं कि तेरे नाल लगा के भाई असी की सुख खटिया है, तेरे बाजू सोड़िया सजना असी रह गए कलम कले, उस प्यार का की पैदा होया, तू भी पियो ना पले। प्रभु मैं नहीं कहती मेरे लिए आओ, लेकिन ये यशोदाइयों की तरह आपको मांगते हैं, जगत पे ठुकराए। हुण भी नहीं आया, फिर कदों आना? जे अजे भी ना आया, जे तू अजे भी ना आया, 10 दिन कौन ते आएगा, जे शाम ना आया कोई पैगाम आवेगा। मैं खड़ी उड़ी कहानी, मैं खड़ी उड़ी कहा, मेरे घर शाम आवेगा, जे शाम ना आया कोई पैगाम। विदुर जी पल्ला मुंह पे ढक करके ऐसे छुप करके देख रहे, इतनी भीड़ है, जय जयकार लग रही, महाराज कृष्ण की जय हो। और कृष्ण कह रहे दारुक आगे चल, दारुक उधर चल, दारुक इधर चल। और उनका रथवान दारुक कहता है प्रभु आप तो बड़े कृपालु हो, आप सारी संगत को खड़े हो के दर्शन दे रहे हो। तो भगवान के कमल नेत्र भराए, कहा नहीं प्यारे मैं किसी को दर्शन नहीं दे रहा, मैं तो अपने प्यारे विदुर को देख रहा हूं। सारा जन्म उसने धर्म कर्म में लगा दिया, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। दुर्योधन ने कहा सावरे हमारे यहाँ 56 भोग है। कहा नहीं, आज का खाना तो विदुर का करके, हाँ विदुर को पता भी नहीं, भीड़ में कहते अरे सावरे क्या कह दिया। हाँ, उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा यही रिश्ता है। प्रभु प्रेम का नाता देखते हैं, वो आपका भाव देखते हैं, व्यंजन नहीं देखते। संसार आपका तन देखेगा, आपका धन देखेगा, प्रभु ने आपका मन देखना है, वहां कितना प्रेम है। विदुर जी तो भाग गए मंचूरियन नूडल लेने के लिए, हमारे घर में आएगा तो ले, वहां डोमिनोज का पिज्जा लेने भाग गए होंगे। तो कृष्ण ने जाकर के ठक 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 दरवाजा खड़का दिया और सुलभा नहा रही थी और बस सामने देखा कि 14वीं का चंद्रमा समित अमला सदगुरु सामने खड़ा है। भूल गई कि एक पतला सा हल्का सा वस्त्र, वो भी गीला, सारी नंगी हो रही है, बस उसके सामने आके खड़ी हो गई।
कभी हम उनको, कभी अपने घर को देख, जिससे इतना प्यार करो वो दरवाजे पे आ जाए, कैसा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और पीड़ा लेकर के आई, पीढ़ी पे आप बैठ गई, प्रभु को नीचे बिठा दिया, और केले छील रही है और इतनी भाव में पता ही नहीं, चलो मैं क्या कर रही है, प्रभु को छिलके खिला रही है और